टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, इनोवेशंस और सस्टेनेबिलिटी की बात होती है खासकर लग्जरी 4 व्हीलर्स और लग्जरी 2 व्हीलर्स में, तो BMW ग्रुप इंडिया काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और आज BMW ग्रुप इंडिया की तरफ से मिनी, BMW मोटर 8 और 7 सीरीज़ तो नहीं है, लेकिन 7 सीरीज़ जैसी दिखने वाली 5 सीरीज़ ज़रूर भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। और इन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम पावा, BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस्ड वर्जन के साथ ही आप क्यों लेकर आए? चलिए, आप नॉर्मल क्यों नहीं? आप बिल्कुल सही बोला आपने। 5 लॉन्ग व्हील बेस, आपने पिछली बार अभी 5 सीरीज बोला था, तो मैं आपको उस पर करेक्ट करने वाला था, बट धन्यवाद बहुत हमारे को बात करने के लिए। तो अगर आप देखें, लॉन्ग व्हील बेस कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमने सबसे पहले 7 लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च की थी, ठीक है। उसके बाद हमने 3 लॉन्ग व्हील बेस, जो 3 ग्रैंड लिमोजीन हम कहते हैं, वो 2021 में लॉन्च की थी। तो इन दो एक्सपीरियंस से हमें लगा कि जो कस्टमर्स हैं, ये स्पेस, एक्स्ट्रा लेग स्पेस, एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा लेंथ को काफ़ी सराहते हैं। तो हमारा जो इंडिया के अंदर जो यूजेज है, यही नहीं कि हम सिर्फ ऑफिस जाते हैं, बट हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी बाहर जाते हैं, थोड़ी स्पेस चाहिए होती है हमें। हम जो ट्रैवल करते हैं, चाहे डिस्टेंसेस ज़्यादा ट्रैवल ना करें, लेकिन टाइम हमारा काफ़ी लगता है गाड़ी में। तो एक कम्फर्ट जो होता है, एक स्पेस एरिया जो होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है ड्राइविंग के अलावा। तो उन दोनों एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि 5 सीरीज जो नई जनरेशन, जो 8th जनरेशन हम लॉन्च करेंगे, वो हम इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च करेंगे। और मेरे को ये बहुत खुशी होती है कहते हुए कि इंडिया पहली मार्केट है वर्ल्ड में जहाँ 5 सीरीज़ राइट हैंड ड्राइव वर्जन में, लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में और राइट हैंड ड्राइव वर्जन में पहली कंट्री है जहाँ वो प्रोड्यूस हो रही है। सो आई थिंक ये इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए एक अचीवमेंट है, और इंडियन कस्टमर्स के लिए अचीवमेंट है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है हम इस तरीके से पूरी कर पा रहे हैं। एंड अभी तक जो हमने गाड़ी कस्टमर्स को दिखाई है, जो उसका फीडबैक आया है, जो आज आप लोगों ने सराहा है इस गाड़ी को और फीडबैक दिया है, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये गाड़ी एब्सोल्यूट विनर बनेगी और ये BMW ग्रुप को आगे बढ़ाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 सीरीज LWV सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही क्यों, डीजल इंजन में क्यों नहीं? देखिए, इंजन्स हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बट एट द मोमेंट जो आप ट्रेंड देखेंगे, स्पेशली बिजनेस सेडान कैटेगरी में, कस्टमर्स अभी जो मांग रहे हैं वो पेट्रोल मांग रहे हैं। ओके, हम हमेशा फॉलो करते हैं जो कस्टमर मांगेंगे वो हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट। मैंने आपको हमेशा ये बोला था, अगर आपको याद हो, पहले भी जब हम इलेक्ट्रिक लॉन्च कर रहे थे, आपने बोला आप इलेक्ट्रिक क्यों लॉन्च कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें लगता है कि कस्टमर्स इंडिया में मांगते हैं ये चीज़, एक कॉस्ट इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन। तो हमने इलेक्ट्रिक लॉन्च किया ना, आप देख लीजिए अब सक्सेस हमारी इलेक्ट्रिक की क्या रही है। सिमिलरली जो हमने इसका रिसर्च किया था 5 सीरीज़ के बारे में, इस सेगमेंट के बारे में, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट ए पेट्रोल कार। सो अभी हमने जो इंट्रोड्यूस किया है, पेट्रोल वर्जन इंट्रोड्यूस किया है। अगर आगे डिमांड होती है या कुछ होती है, अभी तो राइट हैंड ड्राइव वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता है डीजल में। ओके, इस गाड़ी का 5 लॉन्ग व्हील बेस का राइट हैंड ड्राइव वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता है अभी वर्ल्ड में कहीं भी। अगर होता तो शायद हम कर देते, बट तो हमने डिमांड रिसर्च की तो पता चला कि डिमांड नहीं है, सो वी डिड नॉट डेवलप दैट एट द मोमेंट। मिनी की बात करें तो कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक आप लेकर आए हैं और साथ ही कूपर S नए वर्जन के साथ। तो कंट्रीमैन ऑलरेडी भारतीय बाजार में आपकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। बिल्कुल सही। तो क्या वही डिमांड देखते हुए आप इसका इलेक्ट्रिक अवतार लेके आए हैं, या फिर इसको लेकर भी आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंट्रीमैन जो थी हमारा 50 से 60% हमारी सेल जो होती थी मिनी ब्रांड की लास्ट ईयर तक, बिल्कुल कंट्रीमैन से ही होती थी। अब कंट्रीमैन की नई जनरेशन आई है, इलेक्ट्रिक अवतार में आई है। एंड आई थिंक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है मिनी SE के साथ, जो एक हमारी 3 डोर कार थी, कूपर SE, जो हमने इलेक्ट्रिक पिछले साल लॉन्च की थी, उसका जो एडॉप्शन रेशो हमने देखा, काफ़ी सराहा था लोगों ने। ये जो गाड़ी है उससे बहुत बड़ी है, 5 डोर गाड़ी है, एक्चुअली फुल साइज SUV है। अगर आप देखें, अगर पूरे डायमेंशंस के हिसाब से, राइट, लगती मिनी है, गो कार्ट फीलिंग देती है आपको, लेकिन पूरे डायमेंशन और स्पेस के साथ में एक प्रॉपर एक फैमिली SUV है जो एक यंग फैमिली अडॉप्ट कर सकती है। अगेन, इस कस्टमर को देखा जाए तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी को रन करने का। इलेक्ट्रिक आपको वो प्रोवाइड करता है, राइट। यूजेज शॉर्ट डिस्टेंस में है, राइट, लंबे डिस्टेंस जाते नहीं हैं। सो एंड हम चार्जर प्रोवाइड करते हैं जो आपके घर में लगाया जा सकता है या आपके ऑफिस में लगाया जा सकता है, तो आप अपना खुद चार्ज कर सकते हैं। इन सब यूज़ केसेस को देखते हुए, या जो कहे कि एक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट का देखते हुए, हमने बोला इट इज़ टाइम। मिनी कस्टमर वैसे ही काफ़ी प्रोग्रेसिव होता है, दे अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स, दे मूव विद टाइम। तो उनके लिए एक मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक लॉन्च की जाए, जो कि आज हमने की है, अलॉन्ग विद दी कूपर S, जो कि टिपिकल आपके पेट्रोल अवतार में है, जो काफ़ी पावरफुल एंड पेट्रोल हेड्स के लिए होते हैं।
ये मिनी कंट्री में है उन्हीं गो कार्ट फीलिंग वालों के लिए जो चाहते हैं अब मैं एक साइलेंट मिनी भी लूँ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब BMW मोटरआर्ट को लेकर बात करते हैं। C400 GT ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है, अब आप उससे थोड़ा सा और महंगा CE04 लेकर आ गए, तो क्या लगता है कि इनका जो कस्टमर टारगेट है वो कौन होगा? देखिए, इनका कस्टमर टारगेट मैंने हमेशा बोला है कि वही लोग हैं जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, राइट, मोटरसाइकिलिंग में बिलीव करते हैं, बट अर्बन मोबिलिटी के लिए उन्हें एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए बट स्टिल लग्जूरियस सोल्यूशन चाहिए, राइट। जो हमारा पिछला स्कूटर था, जो लग्जरी स्कूटर था, इंडिया का पहला लग्जरी स्कूटर था जो हमने लॉन्च किया था, सबने हमसे पूछा था ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा किस हिसाब से लोगों ने सहराया, कितनी हमने उसकी वॉल्यूम बेची। इसी हिसाब से ये पहला इंडिया का लग्जरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ओके। थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, नॉट लाइक ए स्टैंडर्ड स्कूटर। अगर आप देखेंगे इसका डिज़ाइन फिलॉसफी जो है ये मोटरसाइकिल और स्कूटर का एक कॉम्बिनेशन किया गया है, तो इसको कहते हैं अर्बन मोबिलिटी की ये डिज़ाइन फॉर्मेट, ओके। एंड आई थिंक जो हमने जब ये दिखाया था बहुत पहले, कस्टमर ने जो इसका सराहाया था, बोला बिल्कुल अगर मुझे ये अपनी सिटी रन के लिए चाहिए, कभी कभी मेरा मन करता है जैसे मैं हूँ, मेरा भी कभी कभी मन करता है कि वेदर अच्छा है, मेरे को एक बाइक पे जाना है, ओके, बट मैं अपनी बिग बाइक अभी नहीं निकालना चाहता, राइट, बिकॉज मैं वो एडवेंचर के लिए यूज़ करता हूँ या रेस ट्रैक के लिए यूज़ करता हूँ। अब इतने छोटे से रन के लिए कौन उसे निकालेगा बाइक को, राइट। मुझे एक से फन ड्राइविंग वाली मशीन चाहिए, छोटा स्कूटर मुझे मज़ा नहीं आता, राइट। तो मुझे एक चाहिए लग्जरी पावरफुल स्कूटर जो एक स्टेटमेंट भी करे और मुझे मज़ा आया उस पर चलाने में, जैसे BMW में आता है मुझे, तो उसके लिए मैं वो निकाल लेता हूँ, राइट। कभी थर्सडे को वेदर अच्छा हुआ, फ्राइडे को वेदर अच्छा हुआ, मैं ऑफिस जाने के लिए, वापस आने के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे लिए। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स काफ़ी हैं आज की डेट में मेट्रो एरियाज में अगर आप देखेंगे। BMW ग्रुप इंडिया की तरफ से इतने सारे व्हीकल्स आप लेकर आ गए हैं, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले नेक्स्ट जो फाइनेंशियल मतलब करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हम नॉर्मली कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो 2023 में हमने 18% ग्रोथ रजिस्टर की थी जो हमारे 4 व्हीलर ब्रांड में था। इस साल जो पहले 6 महीने निकले हैं इस कैलेंडर ईयर 2024 के, हमने 21% ग्रोथ रजिस्टर की है। सो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर हम ग्रो करे जा रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करके एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि इससे भी ज़्यादा जो हमने फर्स्ट हाफ में सेल की है उससे ज़्यादा सेकेंड हाफ में सेल होनी चाहिए। एंड जो अभी तक कस्टमर रिएक्शन आया है हमारे प्रोडक्ट्स का, मुझे कॉन्फिडेंस है कि यही होगा। तो इस साल सिर्फ यही प्रोडक्ट्स हैं और भी कुछ आप ला सकते हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स तो हम हमेशा लाते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं साल के शुरू में कि हम 24 टोटल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे 3 ब्रांड में, उसमें से 6 न्यू प्रोडक्ट्स, बाकी एडिशंस और वेरिएंट्स होते हैं तो या फेसलिफ्ट होते हैं। तो अभी जो 6 मेन प्रोडक्ट है उसमें से 5 हम लॉन्च कर चुके हैं, ओके। तो पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ सवाल मुझसे छूट गए हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से जुड़े, चाहे इस साल चाहे नेक्स्ट ईयर, तो उन सभी सवालों का जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग।